नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे, मानव हृदय, जिसके बारे में आप विज्ञान में भी पढ़ते हैं, शेर व शायरी में भी पढ़ते हैं। इसको जो संस्कृत का शब्द है हृदय, यह 3 अक्षर का बना होता है, रि, द और य। इन तीनों का अलग अलग मतलब है और तीनों का मतलब मिलकर के उपनिषद के आधार के ऊपर एक नया मतलब निकलता है। और उपनिषद हृदय को, जो मानव हृदय है, इसको नए प्रकार से परिभाषित करता है। आप जब इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, तो आपको एक नई चीज़ की पता चलेगी, जिसके बारे में आपने अगर उपनिषदों से पढ़ा है तो ही आपको मालूम होगा, कहीं और ये मिलने वाला नहीं है। भाषा में जो हृदय है, दिल है, यह प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयोग होने पर यह दूसरी चीज़ हो जाती है। हम हृदय को बड़ी ही मामूली भाषा में एक बड़ी ही मामूली चीज़ जानकर इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि वह आदमी अच्छे दिल वाला है, उसने अपने बच्चों की शादी में दिल खोल कर खर्चा किया है, यह बड़ा दिल रखता है। इस तरह से बहुत से वाक्य कहे जाते हैं। लेकिन जब हृदय शब्द का प्रयोग होता है तो कहा जाता है कि मैं आपके हृदय को नहीं समझ सकता, हाँ, मैं आपके हृदय को समझता हूँ। जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य भौतिक विज्ञानी या जैव रसायन, फिजिसिस्ट या केमिस्ट या चिकित्सक, जो सर्जन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो हृदय को कहते हैं उससे नहीं होता है। उससे हमारा मतलब किसी अलग हृदय के बारे में होता है। हमारा मतलब है व्यक्ति की अंदर की भावनाएं, उसके अंदर की गहरी प्रेरणाएं, उसके अंदर के इरादे और उस व्यक्ति की आत्मा। इनसे हमारा मतलब है। किन से है? अंदर की भावनाएं, गहरी प्रेरणाएं, हमारे इरादे और हमारी आत्मा। इसलिए उपनिषद विशेष रूप से आत्मा को ध्यान में रखता है। जब वह हृदय को व्यक्ति के सार के रूप में परिभाषित करता है, तभी जाकर के हृदय पूर्ण रूप से परिभाषित हो पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि दिल या हृदय शरीर के अंग को ही प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन दिल के साथ जो भावनाएं हैं वह हृदय की भावनाओं की तुलना में बहुत छोटी हैं, क्योंकि दिल के अंदर द, उस पर छोटी ई की मात्रा, और ल, ये 2 अक्षर कोई इस प्रकार का सार प्रस्तुत नहीं करते। उपनिषद में जो हृदय है वह ध्यान का विषय है। हृदय को समझकर आप सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि हृदय में ही आप स्थित हैं, आप बैठे हैं। हृदय ही आपका संसार है, आपका हृदय ही आप हैं। आपका हृदय जो है वही आपका अस्तित्व है। साधारण जीवन में भी हम इस दृष्टिकोण की सराहना करते रहते हैं। आपका हृदय आपकी हर दूसरी क्षमता से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि तर्क करने की क्षमता भी हृदय की भावनाओं के अधीन ही रहती है। जैसा कि कहा जाता है कि हृदय के अपने कारण होते हैं जिन्हें तर्क नहीं बता सकता। यह तर्क संगत निष्कर्ष को भी दबा सकता है। आप ऐसे तर्क संगत निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सकते जो हृदय की भावनाओं और उसके विवेक के विपरीत हो। विवेक ही हृदय है, जो वास्तविकता की कसौटी है और जो ईश्वर की सरकार जो है, जो प्रभु की सरकार है, भगवान की सरकार है, उसका राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पर परम तत्व अर्थात ईश्वर या भगवान का हृदय एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, तो आपके अपने अस्तित्व में अंतर्निहित है। यह आपके अपने हृदय में स्थित है। हमारा हृदय ईश्वर की भाषा बोलता है, चाहे हम सुनना चाहते हैं या नहीं। वह बोलता जरूर है। कई बार तो हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, और इसलिए हृदय जो बोलता है उसे सदैव एक संकेत माना जा सकता है। हृदय शब्द का पहला अक्षर रि है। रि के ऊपर उपनिषद में ध्यान करने को कहा गया है। क्योंकि रि का अर्थ, इसका मतलब वैसा ही होगा। हृदय या हृदय शब्द के संपूर्ण अर्थ पर न जाएं। यह रि पहला अक्षर है, वह अपने आप में पर्याप्त है। इसका क्या अर्थ होता है यह आप देखेंगे। यह रि का अर्थ है। रि के लिए उपनिषद में कहा है रि इति एकम अक्षरम। रि एक अक्षर है। रि का अर्थ है खींचना। रि शब्द का व्याकरण मूल अर्थ यही है, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। रि का अर्थ है खींचना, यानी आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। हर चीज़ को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर करना, हर चीज़ को अपने वश में करना, हर चीज़ को अपने अधीन करना, हर चीज़ पर निगरानी रखना और हर चीज़ का स्वामी होना। ये सारे अर्थ
री अक्षर के मूल अर्थ में समाहित है। जब आप हृदय का चिंतन करते हैं तो अपने मन में हृदय शब्द के पहले अक्षर का अर्थ लाएं, जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। हर कोई उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। जैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों पर पड़ता है और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और इसके कारण वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सभी प्राणी आपके चारों ओर घूमेंगे, आपकी परिक्रमा करेंगे, आकर्षित होंगे यदि आप चिंतन करते हैं तो। री का अर्थ ऐसा है, सर्वोच्च विषय के रूप में हर चीज़ को अपनी ओर खींचने की क्षमता पैदा करना। यानी जो कुछ आपका है और जो कुछ आपका नहीं है वह भी आपके पास आएगा। लोग आपको नमस्कार कहेंगे, लेकिन वे लोग नहीं जो आपसे प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि जो आपके मित्र नहीं हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनसे आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वे भी आपको नमस्कार कहेंगे। वे भी आपको नमस्कार कहने के लिए आतुर रहेंगे। वे आपकी सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। सोचिए, मैं भी ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचूंगा, परम चेतना के रूप में जो सभी वस्तुओं का ज्ञाता है। यह री जो हृदय का पहला अक्षर है उसका अर्थ होता है। दूसरा अक्षर है द। हृदय शब्द में द उसका दूसरा अक्षर है। इसका अर्थ होता है हर कोई आपको देगा, आपसे कुछ भी लेने की बजाय केवल देगा, जिसका अर्थ है सब कुछ आपकी आज्ञाकारी बन जाएगा, सब कुछ आपके अधीन हो जाएगा। द का अर्थ संस्कृत में देना होता है, इसलिए यहाँ इस मूल अक्षर का अर्थ अक्षर का व्युत्पत्ति संबंधी महत्व ध्यान का विषय बन जाता है। और जब आप इस प्रकार एक शक्ति के केंद्र के रूप में चिंतन करते हैं तो जो सब कुछ अपनी ओर ग्रहण करता है, यानी एक महासागर के प्रकार से जो सभी नदियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार दय एक परिणाम लेकर के आता है कि सब कुछ से आपको प्राप्त होगा। तीसरा अक्षर है इति एकम अक्षरम य। हृदय का तीसरा अक्षर य है। संस्कृत में य का अर्थ है जाना। हृदय शब्द के य अक्षर के अर्थ पर चिंतन करके आपको सर्वोच्च स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए केवल हृदय में प्रकाश या हृदय में चेतना या हृदय में आकाश का ही चिंतन न करें, बल्कि हृदय शब्द के भाषाई महत्व का भी चिंतन करें। यह भी एक प्रतीक हो सकता है। यदि आप हृदय पर चिंतन की दार्शनिक और रहस्यमयी तकनीकों में गहराई तक नहीं जा सकते तो आप कम से कम इतना नहीं समझ सकते। हृदय शब्द का भाषाई अर्थ, उसका व्याकरणिक अर्थ, शाब्दिक महत्व, यह भी आपको एक महान गौरवशाली उपलब्धि तक लेकर के जा सकता है। तो कुल मिलाकर हृदय का मतलब क्या हुआ? री का मतलब, द का मतलब और य का मतलब कि वे लोग जिनसे आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है वे भी आपकी सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। सभी वस्तुओं का विषय है कि प्राप्त करना, सभी से प्राप्त करना, और एक महासागर में सभी नदियां अपना जल देती हैं, उसी प्रकार से उनका आपको स्वयं दे देना, आपका प्राप्त करना, फिर जाना, इतना लेकर स्वर्ग की ओर जाना। अर्थात सही मतलब आप स्वर्ग के सभी का, जब आप स्वर्ग में सभी का स्वेच्छा से दिया हुआ आभार यानी स्वेच्छा से दिया हुआ सम्मान लेकर के जाएंगे। यह एक साधु प्रवृत्ति है। इस तरह से हृदय संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत भाषा का जो शब्द है, वह समझाता है कि मानव जीवन का तात्पर्य ही यही है कि वह सभी का स्वेच्छा से सम्मान और आभार प्राप्त करे और अपने जीवन को सफल बनाए। जब वह स्वर्ग में जाए तो सभी का स्वेच्छा से दिया हुआ सम्मान उसके पास में हो। तो हृदय इस प्रकार का व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसा उपनिषद हृदय के 3 अक्षर रि, द और य को परिभाषित करके बताते हैं। भारत के अंदर ज्ञानी संतों ने इसको बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। आपको हृदय या किसी और भाषा के अंदर हार्ट, दिल, आपको इतना ज़्यादा ज्ञान उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यह सनातन शास्त्रों की महिमा है कि उन्होंने शरीर के अलग अलग हिस्सों को इस प्रकार से ईश्वर के अंश के तरह से जोड़ा है। मैं समझता हूँ कि जो आपने यह आज का वीडियो सुना है यह आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत से लोगों के लिए तो ये एक यूनिक होगा। आज तक उन्होंने सुना नहीं होगा। ये उन्हीं को पता होगा जो लोग उपनिषद का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, उनको इस प्रकार के ज्ञान से लाभ प्राप्त करने दें। आपने जो अभी अपना बहुमूल्य समय
इस वीडियो को देखने में और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।